वीडियो में जैन महिला मिलन शाखा साहिबाबाद उत्तर प्रदेश की महिलाएं भक्तामृत स्तोत्र का शुद्ध उच्चारण भावार्थ सहित बताएंगी। भक्तामरे प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुथ्योत्कं दलित पापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनानम। भावार्थ। भगवान ऋषभ देव के चरण युगल में भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हुए देवताओं के मुकुट में जड़ी जो मणियां हैं वो प्रभु के चरणों की दिव्य कांति से और अधिक चमकने लगती हैं तथा जो प्राणी उनके चरण युगल का आलंबन लेता है उसके सारे पापों का नाश हो जाता है और वह संसार समुद्र से पार हो जाता है। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव के चरण युगल में प्रणाम करके मैं स्तुति करता हूँ। दूसरा स्तोत्र। यह संस्तुता सकलवान्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्त्रितय चित्त हरेरुदारे स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने से जिनकी बुद्धि अत्यंत प्रखर हो गई है ऐसे देवेंद्रों ने तीन लोकों के चित्त को आनंदित करने वाले सुंदर स्तोत्रों द्वारा प्रभु आदिनाथ की स्तुति की है। उन प्रथम जिनेन्द्र की मैं अल्प बुद्धि वाला मानतुंगाचार्य भी स्तुति करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तीसरा स्तोत्र। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगत कृपोऽहम् बालं विहाय जल संस्थित मिन्दु बिंब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। भावार्थ। मानतुंगाचार्य जी कहते हैं, हे देवों द्वारा पूजित जिनेश्वर, जिस प्रकार जल में छलकते हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब को पकड़ना असंभव है किंतु एक नासमझ बालक उसे सचमुच का चंद्रमा समझ के पकड़ने के लिए प्रयास करता है, उसी प्रकार मैं अत्यंत अल्प बुद्धि होते हुए भी आप जैसे महामहिम की स्तुति करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ और उस ओर अग्रसर हो रहा हूँ। चौथी गाथा। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमासुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोदत नक्र चक्रम् को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। चौथी गाथा में आचार्य मानतुंग मुनि आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे गुणों के सागर, आपके चंद्रमा की कांति के समान उज्जवल गुण हैं जिनकी स्तुति करने में देवताओं के गुरु बृहस्पति भी समर्थ नहीं है। जिस प्रकार प्रलय काल की प्रचंड वायुओं में मगरों से युक्त समुद्र को क्या कोई व्यक्ति अपनी भुजाओं से पार करने में समर्थ है? अर्थात नहीं। तथापि मैं आपकी भक्तिवश वंदना करता हूँ। सोहम तथापि तबे भक्तिवशा मुनीषा कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवर्ता प्रीत्यात् विराम विचारिमृगी मृगेन्द्रं नाभ्येति किं निज शिशो परिपालना। पांचवें श्लोक का भावार्थ। हे प्रभु, आपके अनंत गुणों का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ, फिर भी भक्तिवश आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हो रहा हूँ। जैसे एक कमजोर हिरनी प्रेमवश आक्रमण करते हुए सिंह के सामने डटकर खड़ी हो जाती है
उसी प्रकार मैं भी प्रेमवश आपके भक्ति करने के लिए तत्पर हो रहा हूँ। मैं अब बालक कमज़ोर होते हुए भी, मेरी शक्ति कमज़ोर होते हुए भी मैं आपकी भक्ति करने के लिए तत्पर हो रहा हूँ, आपकी स्तुति कर रहा हूँ। अल्पश्रुतश्रुतवतां परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यक्तो किल मधुरं विरोति तच्चामृचारुकलिका निकरेक हेतु। भावार्थ: जिस प्रकार आम की मंजरियां खाकर कोकिल मधुर स्वर में गूंजती है, उसी प्रकार आपकी भक्ति का संबल पाकर मैं भी आपकी स्तुति करने को वाचाल हो रहा हूँ। अन्यथा मेरी क्या शक्ति, मैं तो अल्पज्ञ हूँ। त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् शमुपेति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वर्मन्धकारम्। 7वें श्लोक का भावार्थ: जिस प्रकार समस्त संसार को आच्छादित करने वाला भंवरे के समान काला नीला सघन अंधकार सूर्य की किरणों के निकलने पर छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार हे आदिनाथ भगवान, आपकी भक्ति में लीन होने वाले, आपकी स्तुति करने वाले लोगों के जन्म जन्मांतर से बंधे हुए पाप कर्म भी नष्ट होने लगते हैं। 8वां श्लोक: मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेदम् आरभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद्बिन्दुः। भावार्थ: हे त्रिलोकीनाथ, जिस प्रकार जल की बूंद कमल के पत्ते पर मोती से सदृश शोभा पाती है, उसी प्रकार हे प्रभु, मुझ अल्पज्ञ की यह साधारण सी रचना आपके प्रभाव से उन सज्जनों के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने वाली होगी। ऐसा जानकर ही मैं अल्पज्ञ इस स्तवन की रचना को तैयार हुआ हूँ। 9वां श्लोक: अस्थाम तव स्तवनमस्ति समस्ति दोषं त्वथा संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभेवे पद्माकरेषु जलजानि विकासे बचि। 9वें श्लोक का भावार्थ: जिस प्रकार सूर्य उदय के समय बहुत दूर होता है, किंतु उसकी कोमल प्रभा से मुरझाए अलसाए कोमल कमल विकसित हो जाते हैं, उसी प्रकार हे जिनेश्वर, आपके नाम के उच्चारण मार्ग से ही जगत के सभी जीवों का का नाश हो जाता है और वो पवित्र हो जाते हैं। 10वां श्लोक: नात्यदे भूतं भुवने भूषणे भूतनाथं भूते गुणे भुर्विभवन्तिमविष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यः येनात्मसमं करोति। भावार्थ: हे जगत के नाथ, आपके शील, संयम, सत्य, क्षमा आदि गुणों की जो मानव स्तुति करता है, वह आपके समान महान बन जाता है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो मालिक अपने आश्रित सेवकों को वैभव देकर अपने जैसा स्मृत नहीं बना सकता, तो उसका क्या लाभ। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयशशिखरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनि
जिनेन्द्र प्रभु, आपका अपलक देखने योग्य दर्शनीय स्वरूप देखने के बाद मनुष्य को नेत्र कहीं और संतोष को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे चंद्र किरणों के समान निर्मल और शीतल क्षीर सागर के दुग्ध समान जल को पीने के बाद खारे समुद्र के जल को पीने की इच्छा कौन करेगा, अर्थात कोई नहीं। 12वां श्लोक। ये शांत राग रुचि भी परमाणु भीष्म निर्मापितस्ति भुवनैक ललाम भूत वातावन्त एव खलु ते प्रणव पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। 12वां श्लोक का भावार्थ। हे त्रिलोकीनाथ, आपका रूप जिन शांत सुंदर मनोहर परमाणुओं से बना है, निर्मित हुआ है, वो शुभ परमाणु संसार में इतने ही थे, क्योंकि संसार में अन्य कोई सुंदर अलौकिक रूप मुझे दिखाई ही नहीं देता। आपका शरीर जिन परमाणु उद्गलों से बना है, वो इतने ही थे। सारे परमाणु आप में ही समा गए हैं, अब शेष नहीं है। अगर होते तो इस संसार में दूसरा भी कोई होता। वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत् तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। भावार्थ। हे प्रभु, आपके मुखमंडल की उपमा लोग चंद्रमा से करते हैं, परंतु मुझे यह उपयुक्त नहीं लगता है, क्योंकि कहाँ आपका देव, मनुष्य और नाग कुमारों के नेत्रों को आनंदित करने वाला उज्जवल चंद्रमुख, और कहाँ दिन में काले धब्बों वाला मलिन और धाक के पत्तों के समान निस्तेज दिखाई पड़ने वाला वह चंद्रमा। सचमुच ही आपके मुखमंडल की उपमा संसार के किसी भी वस्तु से करना तुच्छ ही है। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापा शुभ्रा गुणा त्रिभुवनम तव लंघयन्ति ये संश्रितास्त्रि जगदीश्वर नाथमेकम् कस्तान् निवारति संश्रतो यथेष्टम्। भावार्थ। हे त्रिलोक के ईश्वर, हे जगदीश्वर, पूर्णिमा के चंद्रमा के कलाओं के समान आपके उज्जवल गुण तीनों लोकों में व्याप्त हैं। भला आप जैसे विश्व के एकमात्र अधिष्ठाता प्रभु के आश्रय में आने वाले को विचरण करने से भला कौन रोक सकता है। चित्रं किमर्थ यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिः नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दरादिशिखरं चलितं कदाचित्। भावार्थ। जिस प्रकार प्रलय काल की तेज हवाएं सुमेरु पर्वत को चलायमान नहीं कर सकती, उसी प्रकार स्वर्ग की अप्सराएं भी अपने हाव भाव से आपके मन को चलायमान नहीं कर सकती। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपके मन में विरक्ति है, आप में दृढ़ संकल्प है। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुता चलिता चलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। भावार्थ। हे प्रभु, आप धूम्र तथा बाती रहित, तेल के प्रवाह के रहित ऐसे विलक्षण दीपक हो। बड़े बड़े पर्वतों को कंपित कर देने वाली प्रचंड वायु भी आप पर कुछ असर नहीं कर सकती। आप तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले अलौकिक दीपक हो। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या
नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। भावार्थ, हे भगवान, आपका ज्ञान रूपी प्रकाश ना तो कभी अस्त होता है और ना ही राहु के द्वारा ग्रसित किया जा सकता है। आप एक ही समय में तीनों लोकों को पूर्ण रूप से प्रकाशित करते हैं। हे मुनिंद्र, आपका महाप्रभाव बादलों के द्वारा भी अवरुद्ध नहीं किया जा सकता, अर्थात आपका विलक्षण तेज सूर्य के तेज से भी अधिक महिमाशाली है। नित्योदयं दलित मोह महांधकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदाना विभ्राजते तव मुखाग्रमनल्पकान्ति विद्योतयज जगद पूर्व शशांक बिंबम। मानतुंगाचार्य जी कहते हैं, भगवान, आपका मुख मंडल एक अलौकिक विलक्षण चंद्रमा है, सदैव उदित रहता है, मोह रूपी आंतरिक अंधकार का नष्ट करता है। लौकिक चंद्रमा थोड़े समय के लिए ही अंधकार का नाश करता है, उसको बादल भी आच्छादित कर सकते हैं, राहु केतु ग्रसित भी कर लेते हैं, किंतु आपका मुख ना कभी आच्छादित हो सकता है, ना ही कोई उसे ग्रसित कर सकता है। आपका मुख हमेशा कांतिमय रहता है, एक अलौकिक अपूर्व चंद्र के समान है। किं शर्वरेषु शशिनानि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमसुनाथा निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैरजभारनम्रै। हे नाथ, आपके मुख चंद्र से अंधकार के नष्ट हो जाने पर रात्रियों में चंद्रमा और दिन में सूर्य का क्या काम। जिस प्रकार धरती पर धान के खेतों में पक जाने पर जल के भार से झुके हुए बादलों का क्या काम रह जाता है, अर्थात कुछ भी नहीं। ज्ञानं यथा द्विविभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचिशकले किरणाकुलेऽपि। भावार्थ, हे त्रिलोकीनाथ, जिस प्रकार तीनों लोकों को जानने वाला निर्मल ज्ञान संपूर्ण रूप से आप में सुशोभित है, वैसा ब्रह्मा, विष्णु आदि लौकिक देवों में नहीं, क्योंकि जिस प्रकार बहुमूल्य मणियों में रोशनी और कांति होती है, वैसा प्रकाश सूर्य की रोशनी में चमकने वाले कांच के टुकड़ों में नहीं संभव। मन्येवरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वेक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। भावार्थ, हे स्वामी, मैंने आपके दर्शन करने से पहले हरिहर आदि सरागी देवों को देख लिया तो यह अच्छा ही किया, क्योंकि उन्हें देखने के बाद आपकी वीतराग मुद्रा के प्रति हृदय श्रद्धा से संपूर्ण संतुष्ट हो गया है। अर्थात संसार में आपसे बढ़कर परम शांत मूर्ति वीतराग देव अन्य और कोई नहीं है, आप ही सर्वोत्कृष्ट हैं। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। भावार्थ, संसार में अनेकों ही स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, किंतु आपके समान महाप्रतापी पुत्र को अन्य किसी स्त्री ने जन्म नहीं दिया। उसी तरह जिस तरह सभी दिशाएं असंख्य तारों को ग्रहण करती हैं, लेकिन प्रकाशमान सूर्य को तो केवल पूर्व दिशा ही प्रकट करती है।
त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसम् आदित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः। भावार्थ। हे मुनीन्द्र, आप राग और द्वेष के मल से रहित हैं, इसीलिए आप बहुत ही निर्मल हैं तथा मोह अंधकार को नष्ट करने से आप सूर्य के समान तेजो रूप हैं। इसलिए मुनिगण आपको ही परम पुरुष मानते हैं। आपके द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुकरण कर साधक मृत्यु को जीत लेता है और शिव पद अर्थात मोक्ष मार्ग प्राप्त कर सकता है। 24वां स्तोत्र। त्वामावयं विभुमचिन्तमसंख्यमाद्यं ब्राह्मणामनीश्वरमनन्तमनाङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ता। भावार्थ। इस स्तोत्र में आचार्य मानतुंग जी कहते हैं कि संत पुरुष आपको अव्यय, व्यापक, चिंतवन में नहीं आने वाले, असंख्य गुणों वाले, आदि तीर्थंकर, सकल कर्म रहित, सर्व देवों के ईश्वर, अनंत कामदेव को नष्ट करने के केतु स्वरूप, योगेश्वर, ज्ञान स्वरूप, केवल ज्ञान स्वरूप और निर्मल कहते हैं।